बिलासपुर के लिंगियाडीह की उन गलियों में आज मातम पसरा है जहां कभी गरीबी के बावजूद खुशियां बसती थी। जिन महिलाओं ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और साफ सफाई कर एक एक ईंट जोड़कर अपना आशियाना खड़ा किया था, आज वही महिलाएं अपनों के साथ पिछले 80 दिनों से धूल और धुएं के बीच सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले बड़े मंचों से कसम खाई थी कि घर नहीं टूटेगा, जहां टूटेगा वहां घर बनेगा, लेकिन सत्ता की कुर्सी मिलते ही वे वादे इन गरीबों के आंसुओं में बह गए। 60 साल से ज्यादा समय का बसेरा पल भर में अवैध हो गया और क्षेत्रीय विधायक से लेकर सत्ता के बड़े नेताओं तक किसी ने भी इन बिलखती महिलाओं की सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। आज ये बेबस लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनका पट्टा सिर्फ वोट लेने का एक कागज था? जिस कॉम्प्लेक्स के लिए उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, क्या उसमें इन गरीबों के बच्चों के लिए कोई कोना होगा? अपनी ही जमीन पर बेगाने किए गए ये लोग अब तिल तिल मरने के बजाय आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जिनके सिर से छत छिन जाए उनके पास सिवाय आक्रोश के और कुछ शेष नहीं रह जाता। अभी हम मौजूद है लिंगियाडीह में, जहां पे पिछले 80 दिनों से अधिक धरने पर बैठे हैं लोग अपनी मांगों को लेकर, लेकिन एक बार भी शासनिक जो अधिकारी हैं या फिर जो वो नेता हैं इनकी मांगों को या इनकी जो समस्या है उनको सुनने यहाँ तक नहीं आए। अभी इन महिलाओं से हम बात करेंगे जो अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे बैठी हुई है। कड़ाके की ठंड में ये बैठे रहते हैं। आप इनसे जानते हैं क्या कुछ है पूरा। कब से आप लोग बैठे? 80 दिन से ऊपर हो गया, जानकारी मिल रही है। हाँ, हो गया सर। कोई भी एक भी बीजेपी के विधायक नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया है। हम लोग को तो हमारा यही घर टूटा है, यहीं पर न नोटिस दिया न कुछ नहीं दिया। आया धड़धड़ा के बुलडोजर चला दिया। हम घर में थे, बच गए हम मरने के लिए। हमारे दो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, उन लोग भी नहीं थे, ना मेरा आदमी नहीं था घर में। आके मैं बस अकेली थी। क्या काम करते हैं आप? यही झाड़ू पोछा करती हूँ। अब देख लीजिए, बेचारी झाड़ू पोछा करती है, उनके घर को भी तोड़ दिया गया। क्या कहेंगी आप? क्या कहूँगी मैं, जहाँ पर रह रही हूँ वहीं पर मेरे को छोटा से जमीन दे दे। कितने साल से रह रहे हो आप? ये तो 60 साल हो गया। और आपकी उम्र क्या है? मेरा 50 साल का हो रहा है। मतलब इनका घर जो है 60 साल का, इनकी उम्र 50 साल की होगी। ठीक। इनका कहना है कि जहाँ पे इनके मकान को तोड़ा गया वहीं से छोटा सा आशियाना इनको भी दे दिया जाए। और भी महिलाएं यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे हम आप? हम लोग तो बहुत दिन से आए हैं भैया। हमारे सास यहीं ख़त्म हो गए, बूढ़ी सास ख़त्म हो गए। बोखर बाद में आगे पहली हम आए ना तो कुछ नहीं रही से। हाँ, मोरे सास पहली घर बना रही से, पहली मट्टी के फिर बनाए, ओखर बाद बेसरम के छौनी छाएन, ओखर बाद फिर अपोलो में काम करिए रोजे मंजूरी के, फिर बसन बिहार में बनी तो वहाँ रोजी मंजूरी करें। हमन ला 80 साल होगी, सोई कोई नहीं रही से। दिलीप में पूछ लिया तब के मोर सास यहाँ के बसे रही से। नंद कुमारी। नंद कुमारी कहना है जब यहाँ पे किसी का मकान नहीं था तब इनकी जो सास थी, जो इनकी जो भी सास बोलते हैं वो उन्होंने पहले घर बनाया और अब इनको रहते हैं वहाँ पे 80 साल हो रहा है। इनके पूरे परिवार को रहते हैं इस लिंगियाडीह में। अब क्या कुछ करना है आपको? आपका घर तोड़ दिया गया है। घर दुकान तो टूट गया, दले के दुकान, दोनों दुकान तोड़ दिया, घर भी 2 कमरा तोड़ दिया। अब लोग हम जूठा धो के हम सब बनाया था ये करने के लिए। अब हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। हम लोग के रोजी रोटी सब यहीं चल रहा है। अब बहुत तकलीफ काटे हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम जूठा काठा सब धो के अपन बच्चा लोग को पाले हैं। आदमी भी बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा करके घर के कामों को, ये दुखियारी महिलाएं जो बता रही है, अभी दुखियारी महिला, ये बर्तन मांज कर अपने घर को जो बना के रखी थी उस घर को भी तोड़ दिया गया, दुकानों को भी तोड़ दिया गया। अब इनसे इनका घर भी पूरा तोड़े जाने की बात हो रही है और इनसे इनका जो रोजी रोटी वो भी छीनने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर कमाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? अभी तो ये जहाँ आस पास जाके पैदल जाके कर लेती है काम वाम। और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे। क्या कहेंगे हम आप हमेशा बोलती हैं, आज क्या कहेंगे? 80 दिन से ऊपर हो गया आप? 80 दिन से ऊपर हो गया भैया, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग को वहीं रहने दीजिए। कहा कि हम 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और मेरे पति देव भी नहीं है। हमारी दुकान टूट गया, हम कितना मुसीबत में है।
लेकिन नेता लोग जो है सुशांत शुक्ला एक बार देखने के लिए भी नहीं आते। वोट के समय माता जी, भाई जी, बहन जी सब बोल बोल के आके ये करते हैं, हम लोग को आशा देकर निराशा करते हैं। हम लोग जहाँ हैं हम लोग को वहीं करने रहने दीजिए, हम लोग को वहीं पट्टे दे दीजिए, हो सके तो पैसे भी दे दीजिए। कहा मेरे पति देव नहीं है, मैं कैसे गुजारा करूँगी छोटे छोटे बच्चे को लेके? क्या हम रोड रोड में घूमेंगे तो ही ना जो दे दो भाई, भीख मांगूंगा तो भीख मांगने से भी आजकल कोई नहीं देगा। आजकल के दुनिया में हम लोग बिना भूखे प्यासे 80 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग सुशांत शुक्ला के सिंह के घर हम लोग गए हैं, कुत्ता की तरह हम लोग को धुतकार के निकाल दिया। हम लोग कुत्ता है क्या? हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे, हम लोग भीख मांगने नहीं गए थे, हम लोग का अधिकार मांगने गए थे। तो भी हम लोग किनके यहाँ गए थे आप? सुशांत शुक्ला के यहाँ हम लोग गए थे, 2-3 बार गए थे। हम लोग 2-3 बार ऐसे कुत्ता की तरह हम लोग को धुतकारे हैं, लेकिन एक बार भी आके हम लोग को देखे नहीं कि हम लोग क्या हाल में है, खा रहे हैं कि मर रहे हैं कि जिंदा है। एक बार आके देखना चाहिए ना। बड़े तो नेता बन के घूमते फिरते हैं और यहाँ का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बोल रहे हैं, गार्डन बनाएंगे करके। यहाँ तो सब बड़े बड़े अमीर लोग रहेंगे, गरीबी बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जैसे इंसान लोग बच्चे लोग नहीं जा सकते भैया। हम लोग क्या नाम है आपका? वंदना डे। वंदना। हाँ, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो क्षेत्रीय विधायक उनके घर भी गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, अब बताना तो मैं बता नहीं सकता, वो खुद बता दिए हैं। आगे और भी बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आखिर यहाँ पे पूर्व विधायक खरे जी भी मौजूद है, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। खरे जी, क्या कुछ कहेंगे? 80 दिन से ऊपर हो गया इन लोग को यहाँ बैठे। मैं तो अपनी जो नेता है, राजनेता यहाँ बने बैठे शासन के, एक बार भी मिलने नहीं आए। देखो, शासन की जो नीति है गरीब को उजाड़ने का है और पूंजीपति लोगों को ज़मीन को आवंटन करने का नीतियाँ चल रही है। ये पहले ग्राम पंचायत था, ये आवासीय ज़मीन है। बाद में निगम बनने के बाद इनको सरकार ने, ठीक है ये लोग बाहर से आकर बसे होंगे, मैं ये नहीं कहता, और भारत में गरीबी के कारण, जाति उद्देश्य के कारण लोग गांव को छोड़कर शहर में आकर बसते हैं। पलायन एक तरह से हम लोग भारत के ही, अपने ही देश में अपना शरणार्थी के रूप में है। तो इनकी आशियाना उजड़ना नहीं चाहिए। शासन स्तर के लोगों को हम तो बोल रहे हैं कि अभी 23 फरवरी से बजट सत्र चालू हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि बजट सत्र में ही सरकार इस बात की घोषणा करे, ये आंदोलन को ख़त्म किया। यहाँ पे कोई बड़े रईस घर के लोग नहीं बैठे हैं। झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले जो महिलाएं हैं, जिन्होंने अपना 1-1 रुपया जोड़कर अपना घर बनाया था, उन घरों को पहले तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया जहाँ से इनकी रोजी चलती थी। अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हटाने के बाद 80 दिन से यहाँ बैठे, 80 दिन से ऊपर हो रहा है। आप भी पूर्व में विधायक रह चुके, आपकी भी सत्ता थी उस समय, तो क्या इस तरह का कभी आपको देखने को मिला था कि 80 दिन से कोई आंदोलन जारी है? नहीं, मैं तो पहले बोला कि इस तरह से धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सरकार को कड़ा रूप में अगर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, जवाब नहीं देंगे, तब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। और मैं सरकार की ये जो नीति है, गरीब लोगों को, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई मार खा रहा है, रोजी रोटी मार खा रहा है, तो इसके बहुत ही मानवतावादी विचारधारा रखकर, मानवता नीति अपनाकर सरकार को इनकी आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए और इनकी बचा हुआ जो आशियाना है उसको ना उजाड़ें, और जो इनका आशियाना उजाड़ा है उनकी मुआवजा गवर्नमेंट दे। ऐसी मैं अपील करने के लिए और आज धरना को समर्थन देने के लिए यहाँ आया हुआ। पूर्व विधायक खरे भी यहाँ पहुँचे हुए, राम कुमार खरे जी, और साथ ही अभी यहाँ के पार्षद, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार 80 दिन हो गए हैं, क्षेत्रीय विधायक क्या मिलने आए हैं अभी तक? नहीं, क्षेत्रीय विधायक जी तो मिलने नहीं आए हैं। आरोप प्रत्यारोप सरकार जिनके हैं उनमें से कोई एक नेता है क्या यहाँ पे? नहीं, सरकार जिनकी है उन लोग भी नहीं आए हैं। क्या कहेंगे? 80 दिन से ऊपर हो गया। देखिए, उनको वोट लेने के समय ये बेजा कब्जाधारी नहीं दिख रहे थे, और जीतने के बाद ये बेजा कब्जाधारी शासकीय जमीन में अतिक्रमण करके बोल रहे हैं। इनको वोट ही नहीं लेना था इन लोगों से। उस समय तो बोलना था कि आप अतिक्रमणधारी हो, बेजा कब्जाधारी हो, वोट मत दीजिए हमको, आपका वोट नहीं चाहिए। जब हम लोग का वोट लिया जाता है, उसके बाद बन जाते हैं नेता, उसके बाद बोलते हैं कि आप अतिक्रमण करके रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? तो या तो वोट ना ले, ये वोट ले तो गरीबों का ध्यान दे। या तो वोट ना लो या तो गरीबों का ध्यान दो। पार्षद ने साफ कहा है, या तो वोट लेने मत आइए, या फिर अगर वोट लेने आते हैं तो गरीबों का ध्यान दीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि जब चुनाव का माहौल था, उस समय यहीं पे बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, इस चौक में बड़ी घोषणाएं हुई थी, जिसका सबूत भी हमारे पास, हम उसको भी दिखाएंगे। आपको याद होगा कि जब यहाँ पे चुनावी माहौल था तो यहाँ बोला गया था कि जहाँ आपका घर है उस मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। जी, किसने कहा था? देखिए, सीएम साहब का दौरा कराया गया था मेरे वार्ड में मेरे खिलाफ, और कहा गया था, उसमें पूरे मंत्री, पूरे नेता, पूरे विधायक थे कि किसी गरीब का आशियाना नहीं टूटेगा। नजुल की भूमि हो या शासकीय भूमि हो, उनको वहीं पट्टा देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पैसा देकर उनका मकान अच्छा से बनाया जाएगा। लेकिन
जस्ट उल्टा चुनाव जीतने के बाद आशियाना तो बनाने का दूर, कॉम्प्लेक्स और गार्डन बनाने की योजना बनाई जा रही है गरीबों को हटाकर, जिसका विरोध करते हुए 80 दिनों से महिलाएं बैठी हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि पार्षद होने के नाते मैं उनके समर्थन में बैठा हूं, किंतु ये आंदोलन टूट जाए उसका इन लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मेरी इतनी दुकानें, इतनी मकान, शासन प्रशासन सत्ता सब आप जांच करा लीजिए। मैं अपने माँ बाप के घर में रह रहा हूँ, ना कि मैं अपना खुद कब्जा करके बनाया हूँ। 60 साल 70 साल पूर्व मेरे मम्मी पापा आए थे तो मैं उनके साथ रह रहा हूँ, तो ये कब्जा कैसे कहलाया? कब्जा वाली बात है अगर, तो पूरा शहर कब्जे में है। मतलब अगर पार्षद अपने वार्ड के लोगों का समर्थन करे तो उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनावी वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया वो किनके काम आएगा, किनके आएगा, आप जरा बताएंगे थोड़ा सा। देखो कि इस देश में अमीरों का आशियाना कभी नहीं लूटा गया है, जो भी आशियाना लूटा गरीबों का है। और इस देश में अमीर को अमीर बनाने का काम कोई भी सरकार, चाहे केंद्र राज्य में है, वो करती आ रही है, आज भी वही चल रही है। और अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, गार्डन्स बनेंगे, तो वो अमीरों को ही, व्यावसायिक लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से लोकतांत्रिक देश में इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। मैं तो लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि आपको संविधान में जो मौलिक अधिकार मिला है उस अधिकार के बारे में जानकार हो, जागृत बने, क्योंकि ये वोट ही आपका बहुत बड़ा शक्ति है, ताकत है। ये वोट आपकी बच्चों की बेरोजगारी और गरीबी आपका दूर कर सकता है। अन्यथा तो सरकार तो चाह रही है कि भाई ये मांगने वाला बने रहे। 5 किलो 10 किलो अनाज में ये समाज अगर अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है तो अमीर लोग तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार हमारी बनती रहे। तो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसको अभी देश के उद्योगपतियों ने 10,500 करोड़ रुपए, चाहे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे ट्रस्ट के माध्यम से भी जो दिया है, जो पेपर पत्रिका में जो छाया है, तो ये तो साफ जाहिर दिख रहा है कि उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, मूल बासिंदों को उजाड़ कर। तो ये गलत काम है, ये अन्यायपूर्ण काम है, असंवैधानिक काम है। मैं इसका विरोध करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? अब 80 दिन तो हो चुके हैं, आगे क्या कुछ सोचा आपने? आगे कई समय से बैठे थे आप लोग। आगे सबके सलाह से सर्वदलीय मंच के योजना के तहत बैनर तले हम बहुत बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। 80 दिन सुपर हो गए हैं, मांगे भी नहीं सुनी जा रही है, शासन की ओर से कोई जवाब भी नहीं आता, ना कोई बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे। बड़े बड़े दावे चुनाव के पहले किए जाते हैं। अब अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे इनका एक ही उपाय बच गया है कि ये सर्वदलीय समाज मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरामैन अजय यादव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से।